बहुत बहुत आभार, स्वागत, नमस्कार। आप सभी का संध्या काव्य पाठ में स्वागत है। हमारे बीच आमंत्रित कवि जुड़ चुके हैं। आप सभी का विशेष स्वागत, आभार है। आप कविता पढ़ें और हमारे पाठक और समस्त जुड़े लोगों का हृदय गदगद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वंदना हेतु प्रतिमा उमराव जी उपस्थित है। हम आपको आमंत्रित करते हैं पंक्ति के साथ कि सुयश सुबुद्धि सबका वही, तन मन हृदय सबका लगे, प्रतिमा जी वंदना करें, हर कलमकार का मान धरे, हर कलमकार का मान धरे। आप आए और माँ वीणा वादनी का पुकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पर मुझे अवसर देने के लिए मैं केशव भाई को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना आराधना करते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं माँ सरस्वती के चरणों में अपने श्रद्धा भाव सुमन प्रस्तुत कर रही हूँ। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। जयति जय जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। कमलयासन पर सुशोभित, कमलयासन पर सुशोभित, छेड़े के मधुर स्वर। कमलयासन पर सुशोभित, छेड़े वीणा के मधुर स्वर। शांति का दरिया बहा दे, तू अमर फलदायिनी मां। शांति का दरिया बहा दे, तू अमर फलदायिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। जयति रूप है अगणित तुम्हारे, क्या निराला ठाठ है मां। रूप है अगणित तुम्हारे, क्या निराला ठाठ है मां। भर दे झोली खाली मेरी, भर दे झोली खाली मेरी, तू है विद्यादायिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। कमलयासन छोड़ दे मां, देख जग की दुर्दशा। कमलयासन छोड़ दे मां, देख जग की दुर्दशा। ज्ञान से जगमग जगा दे, तू है बुद्धि प्रदायिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी मां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका जो आपने कहा। अपना वीडियो आप बंद करें। वंदना कर हृदय पुलकित की, वंदना कर हृदय पुलकित की, नवचेतना आपसे यहाँ जगी। स आभार सभी का स्वागत, स आभार सभी का स्वागत। यह काव्य पाठ की बेला लगी, यह काव्य पाठ की बेला लगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ जुड़े सभी का आभार है। आइए हम प्रथम चरण काव्य पाठ को सुनते हैं और हमारे समस्त का
जो कलमकार हैं, इनके हृदय के शब्दों को गुनगुनाते हैं और जानते हैं कि आज हमारे बीच आप लोग क्या लेकर के आए हैं। तो मंच पर पहले हम दीपक चौरसिया जी को आमंत्रित करते हैं, वो तैयार रहें। मैं आपको इन पंक्तियों के साथ स्वागत करता हूँ। नवचेतना का ही उद्गार रहे, नवचेतना का ही उद्गार रहे, विश्व में चलता परिवार रहे, हर नवांकुर आगे बढ़ जाए, हर नवांकुर आगे बढ़ जाए, सुनाए कविता यादगार रहे, सुनाए कविता यादगार रहे। आइए दीपक चौरसिया बस्ती से, आइए आप सुनाइए और हम सुनते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैमरा और माइक ऑन करें और सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार जी, आभार अवसर करने तो शक है तो दिखाई आज किया पर किया मालूम मुझसे पूछ रही धरावाल क्यों से मेरी जीवन में पर पर देगार वो लगा से प्रेम हुआ और सब होगा हम का दो उन्नत पीछे की उन्नत करके किसी का आगे हम के मेरे दीपक जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क देखिए। जी प्रॉब्लम है जी है जी आवाज आ रही है स्पष्ट। अब कुछ आ रही है, थोड़ा सा बोलिए। लग रहा है दीपक जी का कुछ गड़बड़ हुआ है। लग रहा है दीपक जी का नेट सही नहीं है। हम तब तक अगले कलमकार को पूरा बुलाते हैं और उनको सुनते हैं। हमारे बीच मोनिका शर्मा टिप्सी जी हैं। आपका हम विशेष स्वागत आमंत्रण देते हैं कि आप आए और काव्य पाठ करें इन पंक्तियों के साथ कि नारी की नवचेतना जगमग हो, नारी की नवचेतना जगमग हो, रहे विश्व में सबल न डगमग हो। आज कुछ नया सुनाए मंच पर, आज कुछ नया सुनाए मंच पर, सबसे मधुर वाणी जो रग-रग हो, सबसे मधुर वाणी जो रग-रग हो। आइए हम सुनते हैं मोनिका शर्मा टिप्सी जी को। आप आए और अपना जैसे विशेष कोशिश हो कि आप वीडियो में आए और अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को, श्रोताओं को पुलकित करें। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय मोनिका शर्मा टिप्सी जी। समय का ध्यान रखें। मोनिका शर्मा टिप्सी जी। आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? अपना वॉइस ऑन करें, काव्य पाठ शुरू करें। मोनिका शर्मा जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? माइक ऑन करें। शायद वो नहीं जुड़ी है सर। मोनिका शर्मा आवाज सुन जरूर रही हैं। आ गई। हेलो। जी बोलिए।
हेलो। हेलो सर, सॉरी मैंने सुना नहीं, शायद आपने मेरा नाम लिया। जी जी बिल्कुल, आपका नाम लिया। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले सबको नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से। हेलो। जी जी बोलते जाइए। हाँ, एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, सिर्फ आप पढ़ते जाइए। ठीक है, ओके। तो मैं दो पोयम पढ़ने वाली हूँ आज। एक है लड़कियों के ऊपर की लड़कियां नाजुक नहीं होती, तो बस उसी को थोड़ा सा मैंने लिखा है। आप पढ़ती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। शीर्षक है लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ। लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, पाने को अपना लक्ष्य तैयार खड़ी हूँ। लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, पाने को अपना लक्ष्य मैं तैयार खड़ी हूँ। जाना है उस पार, अभी तो इस पार खड़ी हूँ। क्या रोकेगा मुझे अब कोई, क्या रोकेगा मुझे अब कोई, बनाने अपनी पहचान मैं चल पड़ी हूँ। आंधियों से टकराऊं, लहरों संग बह जाऊं, रोक सकेगा क्या कोई, अपने पथ की ओर मैं तो बढ़ती जाऊं। बारिश में झूमूं, बिजली संग ताल लड़ाऊं, बारिश में झूमूं बिजली संग ताल लड़ाऊं, चल पड़ी हूँ मैं तो जग में अपनी नई पहचान बनाऊं। लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, पाने को अपना लक्ष्य मैं तैयार खड़ी हूँ। गलत नहीं मैं, गलत नहीं मैं क्यों किसी के आगे झुक जाऊं, कम नहीं मैं किसी से तो क्यों पीछे हट जाऊं। हक अपना क्यों ना मैं इस जग में पाऊं, रोक रोकेगा मुझे कौन, मैं तो अपने पथ पर चलती जाऊं। लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, पाने को अपना लक्ष्य मैं तैयार खड़ी हूँ। उस हार से भी मैंने एक सीख पाई है, उस हार से भी मैंने एक सीख पाई है, क्यों ना हार से भी मैं शोक नहीं अपनी जीत मनाऊं। कामयाबियों के संग पेच लड़ाऊं, पक्षियों संग उड़ जाऊं, तितलियों सी नाजुक सही में, तितलियों सी नाजुक सही में, वक्त पड़े तो तलवार तलवार की धार मैं बन जाऊं। माना आसान नहीं सफर जरा, माना आसान नहीं सफर मेरा, क्यों मुश्किलों से डर मैं थम जाऊं। चाहत है अब अकेले चलने की, क्यों राह में साथ खड़ा मैं किसी को पाऊं। कमजोर नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, सॉरी, कमजोर नहीं मैं पहाड़ों से टकराऊं। लड़की नहीं मैं तलवार बड़ी हूँ, पाने को अपना लक्ष्य तैयार खड़ी हूँ। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना माइक बंद कर लें। बहुत बढ़िया रचना आपने पढ़ी। मैं आपके इस काव्य पाठ में मैं एक पंक्ति पढ़ता हूँ कि नारी को कोई रोक न सकता, नारी को कोई रोक न सकता, चाह मन से झोंक न सकता, रहा इतिहास आज भी गवाह, रहा इतिहास आज भी गवाह, जो चले कोई थोप न सकता, जो चले कोई थोप न सकता। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद टिप्सी जी। अब हम अगले कवि को आमंत्रित करते हैं और उन्हें सुनते हैं। इसके बाद द्वितीय चरण में हम पुनः सभी को सुनेंगे, लेकिन हम अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच शिवशंकर शिवाजी उपस्थित है। हम आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं और आप अपना तैयारी करके रखें ताकि आप बढ़िया से पढ़ें। नेटवर्क का विशेष ध्यान रखें कि आपके यहाँ नेटवर्क हो। पहचान सबकी खुद से होती, पहचान सबकी खुद से होती, जो करते सर्वस्व उनकी होती। आप मंच पर हृदय स्वर रखिए, आप मंच पर हृदय स्वर रखिए, इंतजार यहाँ जो आपकी होती, इंतजार यहाँ जो आपकी होती। आप आए और शिवशंकर शिवाजी गाजीपुर से आप आए और कविता पाठ करें और श्रोताओं को मदद करें। बहुत बहुत आभार, स्वागत। शिवाजी आपका इंतजार है। हेलो। जी 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 बहुत बहुत आभार, स्वागत। सभी को सादर प्रणाम। अपना वीडियो ऑन कर लें तो बेहतर होगा। स्क्रीन
शंकर जी काव्य पाठ करें, समय का ध्यान रखें। जी सर, कैमरा तो चालू हो गया। जी सर, सादर प्रणाम। हेलो शुरू करें। सर, सुना रहे एक रचित कविता है। बहुत पहले वो कुछ पल की दीवानी थी, सिवा पहले बहुत पहले वो लड़की जहाँ हमारी थी, सिवा पहले बहुत पहले। रकीब आकर के कहते थे, ठुडी के तिल प्यारी है, हमें ये जानकारी थी, सिवा पहले बहुत पहले। हवा के संग खी थी अदाएं और निगाहें भी, होठों के रंग लाली थी, सिवा पहले बहुत पहले। हिज्र में निगाहों की हिज्र में निगाहों की पलकें भी सुहानी थी, वो चंचल मन शिवानी थी, सिवा पहले बहुत पहले। शिवानी की अदाएं भी शिवानी की अदाएं भी मसलसल चोट करती है, मगर वो खानदानी थी, सिवा पहले बहुत पहले। हम सपने में भी कहते थे हम सपने में भी कहते थे उसी के ये कहानी बस, वो सपनों में भी रानी थी, सिवा पहले बहुत पहले। नकाबों की ये घूंघट से जब चेहरे को छिपाती थी, नकाबों की ये घूंघट से जब चेहरे को छिपाती थी, तब कलियां खिलाती थी, सिवा पहले बहुत पहले। और एक और रचित कविता है, खूबसूरती का सहारा। अब हमको सहारा कहाँ मिलता है। की पढ़े उसको अगले राउंड में रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा। हमें लगता है कि आपकी रचना सुनकर भी काफी लोग मंत्रमुग्ध हुए होंगे। मैं भी कहता हूं आपके लिए, प्रेम उससे किया या किससे किया, प्रेम उससे किया या किससे किया, जो भी किया मैंने हृदय से किया। प्रेम उससे किया या किससे किया, जो भी किया मैंने हृदय से किया। सब कुछ बहुत तो सब कुछ बहुत तो तय था पहले, सब कुछ बहुत तो तय था पहले, जो हुआ यहाँ मैंने समय पर किया, जो भी हुआ यहाँ मैंने समय पर किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद शिवाजी, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई। और हम इसी के कड़ी में एक बार पुनः दीपक जी से आग्रह करते हैं, यदि आपकी नेटवर्क में अगर आप आ गए हों तो बड़ा अच्छा होगा, आप काव्य पाठ करें, क्योंकि क्रम तो काफी पीछे चला गया है। यदि आप नेटवर्क में आ गए हो तो एक बार ट्रायल कर लें। यदि आपके नेटवर्क सही ना हो तो आप वीडियो कैमरा न ऑन करते हुए आप स्वयं आके पढ़। दीपक चौरसिया जी, आवाज पहुंच रही है दीपक चौरसिया जी? चलिए, समय कम है, लगता है कि दीपक जी के यहाँ नेटवर्क बहुत कम है। मैं अगले कलमकार को आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच। रीवा मध्य प्रदेश से प्रिंसु लोकेश जी हैं। आपको हम लोग बहुत दिल से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप में गजलों के ढेर हैं, क्योंकि आपका विधा ही गजल है और हमने बहुत दिनों से आपको पढ़ा है। लेकिन आज साथ बैठ के सुनने का जो सौभाग्य है ये आपकी देन हो सकती है। मैं आपका आमंत्रित करता हूँ, समय कम है। प्रहर काव्य गोष्ठी की शान रहे, प्रहर काव्य गोष्ठी की शान रहे, प्रभंजन कलमकार मान रहे, हर कदम सीखने की चाह, हर कदम सीखने की चाह, सुनाए कविता कीर्तिमान रहे, सुनाए कविता कीर्तिमान रहे। हमारे बीच सुकेश जी आए और कविता। बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार। हम अपनी एक गजल सीधे प्रस्तुत करते हैं आप सबके समझ, देखिएगा। आवाज आ रही क्या सर? थोड़ा एक बार बता दीजिए। आवाज आपकी आ रही है, थोड़ा एयरफोन हाथ में पकड़ के पढ़ेंगे तो आवाज बेहतर आएगी। जी जी, वही करेंगे वही करेंगे। गजल का मतलब है, देखिएगा कि नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, नहीं कोई भी इतना खूबसूरत, हमारा इश्क जैसा खूबसूरत, नहीं कोई भी इतना खूबसूरत,
हमारा इश्क जैसा खूबसूरत। शेर है कि हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, मगर हामिद का चिमटा खूबसूरत। हर एक बच्चा खिलौना ले रहा है, मगर हामिद का चिमटा खूबसूरत। शहर के लोग ही ये जानते हैं, शहर के लोग ही ये जानते हैं, हमारा गांव कितना खूबसूरत। एक शेर है कि देखिएगा, थोड़ा भगवान बुद्ध की ओर इशारा है कि शहर के लोग ही ये जानते हैं, हमारा गांव कितना खूबसूरत। तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, तेरे हाथों में मेहंदी और चावल। इस शेर में एक शब्द है कासा, इसका मतलब होता है फकीर का पात्र, जो कटोरा लिया होता है। तो समझ में आएगा, इसको शब्द को समझ लेंगे तो। तेरे हाथों में मेहंदी और चावल, मेरे हाथों में कासा खूबसूरत। शेर है कि किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ तिनका खूबसूरत। किसी के हाथ चांदी रो रही है, किसी के हाथ तिनका खूबसूरत। और मकता है कि चलो तुम दूर से मुझको पुकारो, चलो तुम दूर से मुझको पुकारो, यकायक बोल दूंगा खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रिंसु लोकेश जी, आपने बहुत अच्छा मसला सुनाया हमें। और आपके मसले पे मैं अपनी चतुष्पदी रखता हूँ कि अखबारों में रंजस बहुत रही, अखबारों में रंजस बहुत रही, सच कहते मीठ डर लगता है। अखबारों में रंजस बहुत रही, सच कहते मीठ डर लगता है। पहुंच किसी की कुछ भी नहीं, पहुंच किसी की कुछ भी नहीं, भौतिकता की बोल चलता है, भौतिकता की बोल चलता है। मुझे लगता है कि आज का वर्तमान, आज का समाज यही कुछ है। और इसी के बीच हमारे बीच प्रतिमा उमराव जी हैं, जिनका हम स्वागत कर चुके हैं, और उन्होंने माँ भारती की वंदना सुनाई हमारे बीच में। हम पुनः उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो अपना काव्य पाठ करें और हमें मंत्रमुग्ध करें। मैं आपका स्वागत करता हूं इन पंक्तियों से कि आप खुद से प्रेरणा की मंच मंच की हैं, आप खुद से प्रेरणा मंच की हैं, नारी जागरण की मिसाल बनी। कविता प्रस्तुत करें आज, कविता प्रस्तुत करें आज यहाँ, शिक्षा के संग जग की ढाल बनी, शिक्षा के संग जग की ढाल बनी। आदरणीय प्रतिमा उमराव जी फतेहपुर से, आप अपना कैमरा ऑन करें और कविता पढ़ें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और पुनः मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे यह कविता, स्वरचित कविता प्रस्तुत करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, और आपने जो कार्यक्रम की रूपरेखा की है, बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उसका मैं हृदय से प्रशंसा करती हूँ। और इस तरह से हम सब रचनाकारों को, कलमकारों को एक विशेष जो आपने स्थान दिया है, एक सबको साथ मिलकर एक दूसरे की कविता प्रस्तुत करने और सुनने का जो सुनहरा अवसर दिया है, ये बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय कार्य है। क्योंकि आगामी दिनों में भी इस जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसका एक विशेष भूमिका होने वाली है। तो मैं आगे आपको पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। और मेरी कविता जो भाव है, वह बच्चों के लिए है। मैं बच्चों को कुछ एक शिक्षिका होने के नाते कुछ उनको शुभाशीष रूप में प्रदान करती हूँ, शुभाशीष प्रदान करती हूँ और बच्चों से कुछ उम्मीद करती हूँ। तो उनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि जो मेरे देश के भविष्य हैं। बनो देश के सच्चे रखवाले, बनो देश के सच्चे रखवाले, दुश्मन से नहीं डरने वाले। बनो देश के सच्चे रखवाले, दुश्मन से नहीं डरने वाले, कभी नहीं हिम्मत खोने वाले, बनो देश पर मर मिटने वाले। रक्षा करना बन देश के सिपाही, रक्षा करना बन देश के सिपाही, बच्चों तुम ही हो वीर सिपाही। रक्षा करना बन देश के सिपाही, बच्चों तुम ही हो वीर सिपाही। बनी रहे देश की आजादी, बनी रहे देश की आजादी, शत्रु को मिले नाकामी। बड़े प्रेम से सब मिलकर रहना, बड़े प्रेम से सब मिलकर रहना, कभी नहीं आपस में झगड़ा करना।
देश प्रेम का भाव बनाए रखना, देश प्रेम का भाव बनाए रखना, तिरंगा को सदा ऊंचा रखना, तिरंगा को सदा ऊंचा रखना। जाति धर्म का भेद न मन में रखना, जाति धर्म का भेद न मन में रखना, मानव हित सदा सर्वोपरि रखना। मेरे प्यारे बच्चों, जाति धर्म का भेद न मन में रखना, मानव हित सदा सर्वोपरि रखना, हिंसा को कभी ना अपनाना, हिंसा को कभी ना अपनाना। जय हिंद गाते रहना, जय हिंद गाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रचना आदरणीय प्रतिमा उमराव जी। आपने बच्चों को लेकर के जो उत्साह भरे हैं, कहीं न कहीं हम सभी के अंदर उत्साह आपने इस रचना के माध्यम से दी है। मैं इसके लिए कहता हूँ, उत्साह हृदय की बनाए रखना है, उत्साह हृदय की बनाए रखना है। बच्चों संभलना देश संवारना है, बच्चों संभलना देश संवारना है। खुद से खुद निर्णय लेना सीख लो, खुद से खुद निर्णय लेना सीख लो। राष्ट्र के संग भविष्य निखारना है, राष्ट्र के संग भविष्य निखारना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने काव्य पाठ की और इसी की कड़ी में